बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आज कहने लगे ब्रह्मा जी के ही नारद, भगवान के जो अवतार होते हैं वो भिन्न भिन्न अवतार संत सज्जन पुरुषों के लिए, गौ की रक्षा के लिए, इस पृथ्वी से दुष्टों का भार कम करने के लिए भगवान का अवतार होते हैं। और अब मैं आपको भगवान की उन्हीं लीला कथाओं का श्रवण कराऊंगा, क्योंकि मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान स्वयं चतुर्सन हो गए। ये कब हुए? नारद जी पूछने लगे कि आपने तपस्या क्यों की, आपको क्या आवश्यकता पड़ गई तपस्या करने की? तो कहने लगे नारद, जब इस पूरे धराधाम का अधिष्ठाता विष्णु भगवान की नाभि कमल से एक कमल निकला और उस पर मेरा आविर्भाव हुआ। मैं चारों तरफ देख रहा हूं, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, चारों तरफ जल ही जल दिखाई दिया। ऐसा देखकर मैं विस्मित हो गया। सोचने लगा कि मैं इस संसार में या यहाँ मैं उत्पन्न हुआ हूं, तो मेरे यहाँ आने का कारण क्या है, मेरे यहाँ पर आने का क्या उद्देश्य है, मुझे यहाँ पर बुलाने वाला कौन है, मुझे लाने वाला कौन है। तभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि तप करो तप करो। और सोचने लगे कि ये वाणी कहीं से तो आई होगी, इस वाणी का मैं पता लगाऊंगा कहाँ से आई है। और मैं उस नाली जो कमल था, उस कमल की जो नाली थी, नली, उस नली के सारे हजारों वर्षों तक मैं नीचे उतरा, लेकिन मुझे उसका कहीं छोर नहीं मिला, कहीं आदि अंत मिला ही नहीं। पुनः लौट करके ऊपर आया, तप का कहा गया तो मैंने तप करना प्रारंभ किया। इसे तप से भगवान प्रसन्न होकर के और अपना चतुर्भुज रूप भगवान दिखा रहे हैं। किस प्रकार से शंख चक्र गदा पद्म उनके आयुध हैं, सुंदर सिर पर मुकुट विराजमान है भगवान के, और किस प्रकार से भगवान का सुंदर वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि चमक रही है। ऐसे भगवान के दर्शन करके मैं भी धन्य हो गया। और तब उन्होंने मुझसे कहा कि आपको इस प्रकृति का निर्माण करना है, सृष्टि का निर्माण करना है, और ये मैं आपको देता हूँ उसका, क्योंकि आपने तपस्या की है। तप के बल से ही तो सब कुछ होता है। इसलिए हे नारद, भगवान का पहला जो अवतार हुआ वो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये कुमार के रूप में रहते हैं। आज भी 5 वर्ष की अवस्था रहती है। भगवान का पहला अवतार ये होता है, 4 छोटे छोटे बालकों के रूप में हुआ। जब इनसे मैंने कहा कि आप सृष्टि का आगे बढ़ाने का कार्य करें, तो इनको भगवान की माया में मोह नहीं हुआ। कहने लगे हमें इस कार्य में न लगाएं, हम तो भगवान की भक्ति करेंगे। बोले आपको हमने सृष्टि निर्माण के लिए उत्पन्न किया और आप भक्ति के लिए जा रहे हो? बोले हाँ। विवाह तो जब होता है ना, जब कोई तरुण हो जाए, बड़ा हो जाए, और हम बड़े ही नहीं होंगे, 5 वर्ष की अवस्था रहेगी बस हमारी। तो आज भी जो सनकादिक ऋषि हैं 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं। भगवान का दूसरा अवतार रुचि नाम के प्रजापति, इनकी पत्नी है आकुति, इनसे सुयज्ञ नाम से भगवान का अवतार हुआ। यज्ञ रूप भगवान ने अपनी पत्नी दक्षिणा, जिसका नाम है, यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा। हम कोई भी यज्ञ करें और उस यज्ञ के बाद अगर दक्षिणा न दें तो यज्ञ भगवान प्रसन्न नहीं होते। हाँ, उनको प्रसन्न करना है तो दक्षिणा देना जरूरी है। यज्ञ की दक्षिणा मिलेगी तभी तो प्रसन्न होंगे।
और इनसे फिर स्वयं नाम के जो देवता हैं वो पैदा हुए। तो बढ़ा रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ। पीछे चल करके इनका नाम हरि पड़ गया। तीसरा करदम प्रजापति हुए। प्रजापति करदम के घर देवहूति के उदर से इनकी 9 बहनें हैं और 10वें पुत्र का जन्म हुआ। ये है कपिल भगवान। कपिल भगवान का अवतार होता है। चौथे भगवान का जो अवतार, चौथा अवतार हुआ वो अनंत सकलमय यज्ञ में भगवान वराह का अवतार हुआ। भगवान का 12 अवतार धारण करके भगवान ने हिरण्याक्ष के द्वारा जो पृथ्वी को रसातल में जाकर छिपा दिया गया था, उस पृथ्वी को लाने के लिए और भगवान ने वराह अवतार धारण किया। अपने दांत पर पृथ्वी को रसातल से लेकर के आ रहे थे, रास्ते में हिरण्याक्ष मिला, युद्ध करने लगा तो भगवान ने इसका प्राणांत कर दिया। बोले वराह भगवान की। और इन्होंने जैसे इंद्र ने पहाड़ों के पहले पंख हुआ करती थी, पहाड़ खूब उड़ते थे चारों तरफ, तो इंद्र को लगा कि कहीं ये पहाड़ हैं, वो उड़ते उड़ते अगर कहीं रखे गए पूरा गांव का काम खत्म कर देंगे। तो इसलिए उसने इनके साथ युद्ध किया और इनके पंखों को काट डाला। तो जैसे इंद्र ने इनके पंख काटे पर्वतों के, ठीक उसी प्रकार से भगवान ने इस हिरण्याक्ष का वध कर दिया। 5वां अवतार अत्रि ऋषि के यहाँ पर भगवान दत्तात्रेय के रूप में हुआ। 6वां धर्म की पत्नी है मूर्ति, इनसे नर और नारायण का अवतार हुआ। 7वां अवतार ब्राह्मणों द्वारा स्थापित तो बैन है, महाराज बैन हुए। ये बड़े क्रूर थे, प्रजा को कभी ढंग से देखते नहीं थे, प्रजा का शोषण करते थे। ब्राह्मणों ने इनको श्राप दे दिया, ये प्राणांत हो गया इनका शरीर प्राण विहीन हो गया। अब राजा कौन बने, क्योंकि इनको कोई पुत्र नहीं था। तब इनके शरीर का मंथन किया गया, महाराज बैन के शरीर का मंथन किया गया और मंथन करने से महाराज पृथु हुए। ये भी भगवान की एक कला से अवतार हुए। इन्होंने पृथ्वी से अन्न इत्यादि औषधियों का दोहन किया और आगे चल करके इस धरा का नाम इन्हीं के नाम पर पृथ्वी पड़ गया। 8वां अवतार हुआ राजा नाभि की पत्नी मेरु, इनके उधर से भगवान ऋषभदेव का अवतार हुआ, जिन्होंने पृथ्वी पर आकर के भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान का चारों तरफ, ज्ञान का सूर्य, ज्ञान का दीपक जिस प्रकार से जलाया। अगला जो हुआ 9वां अवतार, यज्ञ भगवान हयग्रीव के रूप में प्रकट हुए। एक हयग्रीव नाम का राक्षस था, वो हयग्रीव नाम का राक्षस चारों वेदों को लेकर के और चला गया, उसने वेद छिपा दिए। हाँ, और उसको ये वरदान था कि महाराज मुझे केवल मेरे जैसे शरीर का जो हो वही मुझे मार सकता है। हयग्रीव का मतलब होता है जिसका घोड़े जैसी गर्दन हो, घोड़े जैसा मुख हो जिसका, वही मुझे मार सकता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा, हयग्रीव की कथा, थोड़े कम उसमें दिए विस्तार में, लेकिन देवी भागवत में बहुत दी है। इसका कारण बताया है, उसमें भी है, विष्णु पुराण में भी है और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में भी है। उसमें बताया है कि एक बार जो भगवान के कर्णमल से
राक्षस उत्पन्न हुए, उन राक्षसों को मारने के लिए, और भगवान ने इनसे 5000 वर्ष तक युद्ध किया है। और जब 5000 वर्ष युद्ध के पश्चात भी ये नहीं मरे, क्योंकि इनका वरदान था, भगवान ने स्वयं वरदान दिया, मरना तो उन्हीं के हाथों से है, लेकिन तरीका अलग अलग हो जाता है। तो भगवान ने अपना बहुत बड़ा विशाल रूप बनाया और इन दोनों राक्षसों को अपनी जंघाओं के बीच में लेकर के और इनका प्राणांत कर दिया। जब ये दोनों मारे गए तो भगवान फिर थके हुए थे, तो अपना इनका जो धनुष था, उस धनुष को ऐसे रखा, एक सिरा ऊपर ब्रह्मांड में और दूसरा नीचे उनके विष्णु लोक में, और आराम करने लग गए उस पर रख करके। तो गर्दन के ऊपर होकर के भगवान की वो रस्सी जो चाँप होती है वो थी, और जब कई हजारों वर्ष भगवान को विश्राम करते हुए निकल गए तो राक्षसों का उत्पात फिर से प्रारंभ हो गया। देवता लोग प्रार्थना करने लगे, महाराज जब तक भगवान सोते से जगेंगे नहीं और तब तक हमारा उद्धार होगा नहीं, ये राक्षस लोग हमें प्रताड़ित करते रहेंगे। तो भगवान को जगाए कौन? क्योंकि सोते हुए व्यक्ति को जगाने का पाप पड़ता है। कौन जगाए? अब कोई आगे ना आए। तो ब्रह्मा जी ने एक दीमक जो होती है ना, उस दीमक का निर्माण किया उस जीव का, और उसे कहा कि आप इस रस्सी को काट दो। तो दीमक कहने लगी, महाराज हमको पाप नहीं लगेगा, हमें ही पाप लग जाएगा। बोले आपको पाप तो लगेगा, लेकिन आपका पाप नष्ट हो जाया करेगा। जो भी हविष्यान्न बचता है, यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के बाद जो नीचे का जो हिस्सा जो बचा रह जाता है वो आपके हिस्से का होगा, और जब आप हविष्यान्न खाएंगे तो आपका पाप नष्ट हो जाएगा। उन्होंने भगवान की आज्ञा मान करके और उस रस्सी को काटा। अब जैसे ही वो रस्सी काटी चाँप, तो भगवान का मस्तक रखा ही था गर्दन, तो भगवान की गर्दन उससे कट गई, मस्तक चला गया कहीं दूसरे लोग। ये हो गए छिन्न मस्तक। अब तो शंकर भगवान ब्रह्मा जी सब चक्कर में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। तब उन्होंने एक घोड़े का शीश लेकर के और भगवान के सिर पर रखा, और भगवान हयग्रीव नाम का भगवान का ये अवतार हुआ। बोले हयग्रीव भगवान की। हयग्रीव भगवान को ये अवतार क्यों लेना पड़ा, इसके पीछे भी एक कारण है। एक बार माता लक्ष्मी भगवान के चरणों को दबा रही थी विष्णु भगवान की, और उधर से अश्विनी कुमार एक घोड़े पर बैठ करके और चले आए भगवान के दर्शन करने के लिए। वो घोड़ा इतना सुंदर था कि माता लक्ष्मी उधर टकटकी लगा के देखती रह गई। अब विष्णु भगवान मन की बात को समझ गए, तो उन्होंने लक्ष्मी मैया को श्राप दे दिया कि तुम सेवा मेरी कर रहे हो, लेकिन ध्यान घोड़े पर जा रहा है तुम्हारा। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम घोड़ी बन जाओ। तो लक्ष्मी जी वहां से आकर के घोड़ी बन गई। अब लक्ष्मी जी ने भगवान इनको विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि आपने मेरा इसमें कोई दोष थोड़े ही है। अगर कोई सुंदर कोई वस्तु हो, अगर उसे कोई देखा नहीं, कोई देखेगा नहीं, तो फिर सुंदरता का मतलब क्या है? भाई सुंदर वस्तु है तो उसको देखना भी चाहिए, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। भगवान आपने मुझे निर्दोष को श्राप दिया है, इसलिए मैं भी आपको श्राप देती हूँ कि आप छिन्न मस्तक हो जाओगे। इसलिए भगवान का शीश भी कटा, तो लक्ष्मी जी का श्राप भी पूरा हो गया। हयग्रीव का अवतार धारण करके भगवान को एक तो हयग्रीव नाम के राक्षस को मारना था, तो ये भी उनका जो वरदान लगा हुआ था हयग्रीव को, वो भी पूरा करना है। और लक्ष्मी मैया जो घोड़ी के रूप में बनी हुई हैं, उनको भी तो लेकर के आना है, वहाँ भी भगवान को जाना है। इसलिए भगवान की ये लीला हैं, उनको जो लीलाएं करनी होती है वो वैसा रूप धारण कर लेती है। अलग अलग पुराणों में अलग अलग प्रकार से कथाएं दी हैं। जैसे भागवत महापुराण में ये कथा आती है कि भगवान का एक अवतार हयग्रीव नाम से भी
होता है। बोले हयग्रीव भगवान की जय हो। भगवान का 10वां अवतार महाराज सत्यव्रत, जो कि प्रलय काल के समय पर व्यवस्वत मनु के रूप में हुआ। सत्यव्रत महाराज को बचाने के लिए पहले एक मछली बनते हैं। सत्यव्रत जो सत्य का व्रत धारण करने वाला है, ऐसा राजा, सदा सत्य का व्रत धारण करने वाला है, ऐसे राजा को बचाने के लिए भगवान पहले एक छोटी सी मछली बन करके एक तालाब में, जैसे ये गए नदी किनारे हाथ धो रहे हैं, वो मछली कहने लगी मुझे बचाओ मुझे बचाओ। राजा को लगा इस मछली को कोई डर है। उन्होंने अपने कमंडल में उस मछली को ले लिया और तो थोड़ी देर में वो मछली बड़ी हो गई और कहने लगी कि मैं इसमें नहीं आ पा रही हूँ, मेरा संरक्षण करो। महाराज उसको महल में ले गए, जाकर के एक मटके में डाल दिया। कुछ ही समय में मछली और बड़ी हो गई। बोले इसमें मेरा शरीर नहीं आ रहा महाराज, मुझे थोड़ा और। तो राजा ने अपना जो तालाब होता है उस तालाब में जाकर के डाल दिया। मछली का और आकार बड़ा हो गया, तालाब में भी नहीं आई। महाराज सोचने लगे ये मछली बहुत जल्दी बढ़ जाती है, क्या कारण है? लेकिन इसका संरक्षण करना मेरा धर्म है, क्योंकि इसने मुझसे शरण मांगी है, शरण में आई है, मेरे में सहायता मांगी है, इसलिए मैं इसकी सहायता अवश्य करूंगा। वहां से लेकर के महाराज जब उसको समुद्र किनारे लाए, उसको डालने लगे, तब वहां भगवान ने प्रकट होकर के और मत्स्य अवतार भगवान का हुआ। इस मत्स्य अवतार में भगवान ने कहा कि राजन, आगे चलकर के इस पूरी सृष्टि का जब प्रलय होगा, इस पूरी सृष्टि में जल ही जल जब होगा, तब मैं तुम्हें सहायता करने के लिए नौका का रूप लेकर के आऊंगी। तो मेरा वो नौका अवतार होगा जिसमें आप बैठ जाना और इस सृष्टि के निर्माण के लिए केवल आप ही बचोगे। ये स्वयं मनु हुए। इस प्रकार से भगवान का मत्स्य अवतार हुआ। 11वां अवतार भगवान का होता है समुद्र मंथन के समय पर। राजा बलि से जब देवता लोग संधि कर लेते हैं, समुद्र मंथन होता है, कथा तो आगे आएगी और विस्तार से। भगवान देखते हैं कि जो मदिराचल पर्वत है वो नीचे पानी में जा रहा है, क्या किया जाए? पुलिस को रोकना है। उसको रोकने के लिए भगवान ने कच्छप का रूप धारण किया और जब उस पर मदिराचल पर्वत जब रगड़ खाने लगा तो भगवान को बड़ा आनंद आने लगा। बोले आज मेरी पीठ बहुत दिनों से किसी ने खुजाई नहीं थी, पीठ खुजाई जा रही है, थोड़ा साफ हो जाएगा मैल मक्कर सब। जब समुद्र मंथन हुआ उसी में ये भगवान का कच्छप अवतार हुआ। बोले कच्छप भगवान की जय हो। इसी तरह से भगवान का 12वां अवतार नरसिंह भगवान के रूप में होता है, जो कि हिरण्याक्ष का भाई है हिरण्यकश्यप। प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान नरसिंह रूप धारण करते हैं, जो कि देवता भी जिस रूप को देख करके डर जाएं, इतना प्रलयंकारी इतना भयंकर रूप भगवान का है जिसके सामने कोई भी न पड़े। ऐसे नरसिंह भगवान का अवतार होता है। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। 13वां अवतार भगवान का हरि का अवतार है। इसको धारण करके भगवान ने जब ग्राह और गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारे, और जो भरे सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारे, हरि के प्राण बचइयो रे। तब भगवान ने हरि जैसे ही नाम लिया, भगवान स्वयं अपने वैकुंठ धाम से दौड़ते हुए आए और आकर के उस ग्राह का जो जबड़ा है वो फाड़ दिया, उससे गज का पैर छुड़ा लिया और गज को बचा लिया। ऐसे है मेरे प्रभु। ये अगर इनको एक बार कोई टेप लगाए तो सही। गजेंद्र मोक्ष की कहानी तो भी आगे और आएगी, सभी कहानी विस्तार से चलेंगी, सभी कथाएं। लेकिन मेरे भगवान कितने दयालु हैं। जब तक हम अपने दम पर लड़ रहे हैं, भगवान सोचते चल कर तू अपने आप, तो उसमें बहुत दम है, कर ले। लेकिन जब हमारी ताकत
किसी काम नहीं आती, तब हमें ज्ञान होता है कि सब भगवान के हाथ में है, वही करेंगे। जब हम भगवान को पुकारते हैं तो निश्चित मान लो भगवान तुरंत दौड़े हुए चले आते। और 14वां अवतार भगवान का हुआ वामन अवतार, जो राजा बलि को छलने के लिए 3 पग जमीन मांग करके और उसका सर्वस्व छीन लिया। और राजा बलि ने भी, देखो कितना बड़ा समर्पण है भगवान के। गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि बलि क्या कर रहे हो, ये कोई और नहीं है, ये छलिया है। जाहि ने हिरण्याकुश मारो और धर के रूप बनी को, सिंह बन गया ना, बन के सिंह बनी को। राजा बोले मत दे दान जमीन को, जमीन का दान मत दो, नहीं तो ये तुझे भी छल ले जाएगा। बड़ा छलिया है, छोटा सा बन के भले आया है। गुरु का श्राप लगने के बावजूद भी जिस राजा बलि ने और भगवान के प्रति इतना समर्पण रखा कि प्रभु आप तो मांग लो, जो है सो सब तेरा और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा है क्या इसमें, यहीं से प्राप्त किया, यहीं आपने दिया है तो आप ही लेने आ गए, ये तो मेरा सौभाग्य है। और जब तीसरा चरण रखने के लिए कहीं जगह नहीं मिली तो अपना सिर कर दिया, लो महाराज, सर्वस्व अपना शरीर तक भगवान को अर्पण कर दिया। तब भगवान ने उसको इंद्र जैसी पदवी प्रदान कर दी। ये भगवान का 14वां अवतार हुआ। भगवान का 15वां अवतार धन्वंतरी भगवान के रूप में हुआ समुद्र मंथन के समय पर, जो कि सोने का कलश में अमृत को लेकर के आए। और इस धन्वंतरी भगवान के इसी अवतार के दिन तो धनतेरस मनाई जाती है ना, तो धन्वंतरी ये आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। आयुर्विज्ञान की शिक्षा भी यही देते हैं, इन्हीं की याद में मनाया जाता है। 16वां अवतार जमदग्नि के यहाँ पर महाराज परशुराम के रूप में हुआ। परशुराम भगवान जिन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को ऐसे क्षत्रियों से विहीन किया जो कि ब्राह्मण द्रोही, गरीब लोगों को सताने वाले, गौ को सताने वाले, ऐसे ब्राह्मणों को 21 बार ऐसे क्षत्रियों को और परशुराम जी महाराज ने इस धरती से निवृत्त किया। 17वां अवतार भगवान का सूर्यवंश भगवान श्री राम के रूप में होता है, जो रावण इत्यादि दैत्यों को मार करके माता जानकी को लेकर के अयोध्या में लौट करके आते हैं। 18वां अवतार सत्यवती के गर्भ से भगवान वेदव्यास का हुआ, जिन्होंने वेदों को 4 भागों में बांटा। 17 प्राण, 18वां प्राण से भागवत महाप्राण, 18 प्राणों की रचना की और महाभारत जैसे महाप्राण की रचना की। 19वां भगवान का अवतार बलराम के रूप में हुआ और 20वां अवतार भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर आते हैं। इस वृक्ष क्षेत्र में आकर के भगवान प्राणी मात्र की रक्षा करते हैं। यहाँ पर आकर के अपने बाल लीलाओं से सबको बड़ा मनोहर हर्षित करते हैं, गायें चराते हैं और न जाने कितनी सारी लीलाएं करते हैं। 21वां अवतार भगवान बुद्ध के रूप में पाखंडों को दूर करने के लिए। 22वां अवतार मोहिनी अवतार हुआ भगवान का समुद्र मंथन के समय पर। 23वां हंस भगवान का अवतार और 24वां अवतार कलयुग में होगा, जो कल्कि के रूप से होगा। इस प्रकार से भगवान इस पृथ्वी पर सत्य को प्रतिष्ठित करने के लिए बार बार अवतार लेते रहते हैं। हे नारद, ये भागवत है जिसका वर्णन भगवान ने मुझसे किया था। अब तुम इस
कथाओं को और इस पूरे संसार में विभूतियों के इस रस में करके और सभी खूब इनका प्रचार करो। इससे सांसारिक प्राणियों में भगवान की भक्ति का समावेश हो जाएगा, भगवान पे विश्वास हो जाएगा। क्योंकि जब तक हमें विश्वास नहीं है तब तक संसार में कुछ होने वाला भी नहीं है। बिनु विश्वास भगते नहीं और उते ही बिन द्रवैन राम, और राम कृपा बिनु सपने हो तो जीवन लहे विश्राम। बिना भगवान के, क्योंकि विश्वास ही नहीं है किसी चीज पर तो भक्ति नहीं होगी, और जब तक भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान द्रवित नहीं होंगे। और ये भक्ति भी कब होती कि राम कृपा बिनु सपने हूँ जीवन लहे विश्राम। जब तक भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं होती तब तक ये संसारी जीव कहीं भी विश्राम प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए हे नारद, भगवान को भक्तिवंत जीवन ही बड़ा प्यारा है। भगवान तो यही कहते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा प्रिय कौन, मुझे सबसे अधिक प्रिय है मनुष्य, और मनुष्यों में भी कौन कि ज्ञानी, और ज्ञानी में वो परम ज्ञानी तत्व ज्ञानी, और उन ज्ञानियों में भी जो एक तत्व ज्ञानी होते हैं वो मुझे प्रिय हैं। और फिर भगवान अंत में कह देते हैं कि सबसे ज्यादा मुझे कौन प्रिय है, भक्त बड़े प्रिय हैं। अब ये अभी जो 24 अवतारों की कथा हुई है ना, एक बार एक बालक अपनी मैया से कह रहे हो, मैया मैं पढ़ने के लिए अमेरिका जाऊंगा। मैया ने कि बेटा इतना पैसा ना है, तू यहाँ ही पढ़ ले ना। मैया मैं जूलॉजी से पढ़ रहा हूँ, विज्ञान की बात पढ़ रहा हूँ मैं विज्ञान से, और मैं ये खोज करके लाऊंगा कि इस संसार में उत्पत्ति किसकी हुई सबसे पहले। मैया कहने लगी बेटा अपने वेदन ने पढ़ लिया, सब पता चल जाएगा। अरे ना मैया, वेदन में क्या रखो है, मैं खोज करके लाऊंगा, अन्वेषण करूंगा। मैया कहने लगी ठीक है, ना मानो तो चला जा। गया 2-3 साल उसने वहां पर खूब अन्वेषण किया, खूब खोज की, और खोज करने के बाद एक दिन वहां से उसने तार भेजा, बड़ी खुशी का समाचार, मैया हाँ मैंने बड़ी खोज की है, इस संसार में सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले जलीय जीव, जलीय जो जीव होते हैं जल में रहने वाले जीव जंतु, उनका आविर्भाव हुआ। उसके बाद में स्थलचर, नभचर, इस तरह से धीरे धीरे विकास हुआ, और हम तो जाने लाखों करोड़ों वर्षों के बाद में इंसान बने। मैया कहने लगी बेटा घर को बजिया। मैंने कहा इतना तो तेरी मैया पहले से जानता थी, तूने इतने पैसा खर्च करके ये चीज जानी है, मैं पहले से जानती थी, और मैंने तुझसे पहले की वेदन ने पढ़ लिया, अपने पुराणों में सब लिखा है हमारे में। बोले कहाँ लिखा है? तो मैया ने एक तरफ से सारी कथा सुनाई दी। तो सुन बेटा, भगवान का पहला अवतार, अब मैया ने थोड़ा क्रम बदल दिए। पहला अवतार हुआ मत्स्य अवतार, मछली कहाँ रहती है? बोले जल में। दूसरा अवतार हुआ कच्छप अवतार, ये पानी पे भी रहता है और धरती पे भी रह लेता है, तो इससे पानी से धरती की ओर। तीसरा अवतार हुआ भगवान का बराह अवतार, जो इस बीच की कीचड़, सुअर कहते हैं ना इसको, ये जो बीच की जो कीचड़ होती है उसको भेदने वाला है, रहता तो स्थल में है पर इस कीचड़ को भेदने वाला है, बड़ा अवतार हुआ भगवान। थोड़ा बड़े, और जीव भी बड़ा हो गया, कच्छप से बड़ा हो गया। हाँ मैं यही तो सही बात। तीसरा और चौथा अवतार हुआ भगवान का वामन अवतार, आदमी तो बने लेकिन बहुत छोटे से, छोटे छोटे आदमी बने। पांचवा अवतार हुआ परशुराम, ये कुल्हाड़ी लेकर के रहते थे, फरसा रहता था ना इनके साथ, परशुराम। बोले ये क्यों रखते थे? कि जीवों से अपनी सुरक्षा करने के लिए, केव में फरसा रखते थे, जंगलों में रहते थे।
जीवों से सुरक्षा करने के लिए अपने पास कुल्हाड़ा रखते, फरसा रखते। और फिर अगला अवतार हुआ भगवान राम का, जो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में कहला है। तो बेटा जो चीज़ तूने वहाँ जाके पढ़ी ना है, वो तो तेरी मैया पहले से जाने, जो अंगूठा टेक है। हमारे वेद और पुराणों में सब कुछ भरा हुआ पड़ा है, लेकिन वह रे दुर्भाग्य, हमारे बच्चे 1 मिनट पास बैठ कर के कथा श्रवण नहीं कर सकते। हमारे बच्चे कभी इन पुस्तकों को खोल के नहीं देखते हैं। कभी हमारे घरों में अगर पूछा जाए कि गीता किसी घर में है, तो गीता नहीं मिलेगी आधे से हिंदुओं के घर में। हो सकता है 5-10% तो ऐसे निकल आएंगे जिन गीता देखी तक ना होगी आंखों से, कैसी होती है, और जिन्हें देखी होगी उनने पढ़ी ना होगी, और जिन्हें थोड़ी बहुत पढ़ ली होगी हिंदी में, संस्कृत तो आए कहाँ से, थोड़ी बहुत पढ़ भी ली होगी, तो ये समझ के छोड़ दिया होगा कि इसमें तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हमारे लिए कुछ नहीं है। तो वास्तविकता तो ये है कि भगवान अर्जुन के सहारे इस संसार के जीवों को ही तो ज्ञान दे रहे हैं। भाई अर्जुन तो एक सहारा है। सुखदेव जी ने भागवत कथा सुनाई परीक्षित को, लेकिन परीक्षित तो केवल एक सहारा है। भागवत कथा तो हम सबके लिए सुनाई जा रही है, सबके लिए ज्ञान आ रहा है। इसलिए कह रहे हैं नारद, भगवान पर जब तक हमें विश्वास नहीं होगा कि भगवान हैं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। हम भक्ति करेंगे ही नहीं। नल नीलाम के तो बानर थे, जंगल में जाते और जो ऋषि मुनि होते थे उनके पत्थर, वो तो शालिग्राम जी थे लेकिन वो उनको पत्थर समझते थे, उनको उठा ले जाते, फेंक देते बाहर, उनके लिए तो पत्थर हैं। ऐसे ही एक शिष्य गुरुजी के आश्रम में रहा करता था। शालिग्राम जी थे, छोटे से ऐसे बड़े, छोटे छोटे शालिग्राम जी रखते हैं। आश्रम में एक जामुन का पेड़ था, और बरसात के दिनों में जामुन बड़ी अच्छी पकती हैं, नीली झट पड़ जाती हैं। उसका बड़ा मन करे जामुन खाने का, तोड़े कैसे, ऊंची जामुन है। तो उसने कहा जब तक गुरुजी गए स्नान करने, शालिग्राम जी को उठा के ले आया और सीढ़ी को फेंका ऊपर से, तो ऊपर से जामुन झड़ाई, और शालिग्राम जी जब तक चले गए नदी में, पकड़ उस जोर से फेंका था तो नदी में चले गए शालिग्राम। अब कैसे निकले, उसको बड़ी दिक्कत हो। एक जामुन ली, बड़ी सी उठाई, उसी जामुन पे उसने तिलक लगाए और उसी स्थान पर रख दिए। आए गुरुजी, गुरुजी ने आकर के जैसे शालिग्राम जी को नहलाया, तो पहले दिन तो कोई बात नहीं, आराम से नहला के रख दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अब दूसरे दिन तो जामुन ज़्यादा पक गई, और दूसरे दिन जैसे ही गुरुजी ने करा तो सब छूट गया ऊपर से, उसका गुठली रह गई। गुरुजी ने कहा क्यों, ये क्या हो गया? अरे बोले हो क्या गया, आप रोज रोज उनको इतना नहलाते हो, कर गए शालिग्राम जी। गुरुजी समझ गए दिक्कत। जो व्यक्ति समझ ही नहीं रहा है कि भगवान क्या है, उसके लिए तो वो पत्थर हैं, जामुन तोड़ने के काम आ रहे हैं, उनको भगवान पर विश्वास नहीं, उसको इन कथाओं पर भी विश्वास नहीं होता। इसीलिए हमें पहले, सबसे पहले विश्वास करना पड़ेगा कि भगवान है। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक नहीं होता। तो एक राजा अपने राज्य में रहा करता था। उसने संतों से और ब्राह्मणों से एक प्रश्न पूछा। मेरे 3 प्रश्न हैं, इन 3 प्रश्नों का जो भी उत्तर दे देगा मैं उसको माला माल कर दूंगा, मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो बहुत सारे ब्राह्मण लोग, संत लोग राजा के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आते। पूछो महाराज, तो महाराज 3 प्रश्न पूछते, भगवान एक है या अनेक है, तो रहता कहाँ है और करता क्या है? भगवान है तो रहता कहाँ है और करता क्या है? 3 प्रश्न है। बहुत पूछा लेकिन किसी से कोई उसका उत्तर
जवाब नहीं दे पाया। अब तो कुछ समय जैसे जैसे गुजरा, राजा के मन में ये विचार आने लगा कि शायद मेरे इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास है ही नहीं। एक दिन एक संत आ रहे हैं और राजा इधर से शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। तो राजा ने घोड़े पर बैठे बैठे ही, घोड़े के ऊपर बैठे बैठे ही और संत को प्रणाम किया। तो संत ने उधर देखा भी नहीं राजा की तरफ। तो राजा ने कहा, महाराज मैंने आपको प्रणाम किया, आपने मेरी प्रणाम नहीं ली। बोले तू होगा राजा अपने घर का, हम अपनी मस्ती के राजा है। हाँ, संत को प्रणाम ऐसे की जाती है? तू ऊपर से बैठ के अभिमान के मारे तुझे लग रहा है तू राजा है, ऐसे प्रणाम की जाती संत को? तो राजा का दिमाग एकदम से ठनक गया, ये संत वास्तव में मेरे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। उतर करके एकदम से नीचे पैरों में गिर पड़ा, साक्षात दंडवत प्रणाम किया। संत ने उठा लिया, उठो राजन, अब बताओ क्या करना है? महाराज मेरे 3 प्रश्न हैं, इनका उत्तर नहीं मिल रहा मुझे, प्रश्न बताओ। तो राजा ने तीनों प्रश्न फिर से दोहरा दिए। भगवान एक है या अनेक है? तो रहता कहाँ है और करता क्या है? संत भगवान कहने लगे, राजन आप बड़े मूर्ख हो। बोले कैसे? एक बात बताओ, आप रास्ते में जा रहे हो शिकार खेलने, हो हम जा रहे हैं जाने कहाँ, भ्रमण पे। रास्ते में चलते हुए प्रश्नों के उत्तर कहीं दिए जाती है क्या? तो महाराज चलो मेले को, हम तो लौट चलेंगे, शिकार बाद में खेलेंगे, पहले प्रश्न को उत्तर दो। तो चलो लौट करके आगे राजा के नगर में जैसे ही अंदर प्रवेश किया, संत भगवान ने फिर कहा, राजा ने एक बात बताओ, प्रश्न का उत्तर अकेला सुनना चाहते हो या अन्य जितने लोगों से तुमने पूछा उनको भी सुनाना चाहते हो? तो महाराज सब सुन ले तो और अच्छा है, मैं अकेला सुनूंगा, किसी से कहूंगा कि मैंने मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया तो लोग कहेंगे कि राजा ने अकेले अकेले प्रश्न का उत्तर सुन लिया, क्या पता जवाब सही भी दिया होगा या नहीं, आपस में वैसे ही संतुष्ट हो गया होगा। सबके सामने बताओ महाराज, तो सबको इकट्ठा कर लो। महाराज तुरंत तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि न जाने कहाँ कहाँ देश विदेश से भी लोग आए हैं, सबको ढूंढने में कितना समय लगेगा? बोले 1 महीना। तो हमें को जल्दबाजी ना है, घर से रोटी पहुंचवा दे करिए, बगीचा बने रहेंगे, हमें का है 35 दिन की कथा चल रही है, आराम से यही रहेंगे, हमें क्या जल्दबाजी है? बहुत सारा लंबा सर समय पड़ोगे, 4 रोटी पहुंचवा दो। बोलिए अच्छी बात है। तो राजा के बगीचे में महाराज रुक गए संत भगवान, और राजा से कह दिया कि जब सब लोग इकट्ठे हो जाएं तो हम 1 महीने बाद आज ही के दिन मिलेंगे। मान लो उस दिन अमावस्या रही होगी या पूर्णमासी जो भी रही होगी, आज के दिन हम मिल जाएंगे। ठीक है महाराज। अब राजा तो चला गया, उसकी व्यवस्था कर दी वहाँ रहने की। अब संत भगवान क्या करते हैं इधर? संत भगवान 2-1 दिन तो आराम से वहीं मस्त रहे। तीसरे दिन उन्होंने देखा कि पास में एक खेत है, उस खेत पे एक किसान आता है, तो संत ही जाने लगे टहलने के लिए। उस किसान के खेत को देख रहे हैं और किसान से बात कर रहे हैं, अरे भैया। बोले हाँ महाराज प्रणाम। बोले प्रणाम तो ठीक है, ये बताओ बच्चे बच्चे सब घर पे ठीक ठाक हैं? अरे महाराज आपकी कृपा है, दृष्टि। अच्छा गाय भैंस रखते हो? हाँ महाराज एक गाय है, दूध देती है? अरे महाराज कैसी बात, गाय है दूध तो देगी, तो एक कमंडल में हमारे लिए ले आया करो थोड़ा सा, और संतों की सेवा करना तो वही हमारा धर्म है। ठीक है महाराज ले आऊंगा मैं। तो दूसरे दिन से वो दूध लाना शुरू कर दिया। अब 2-4 दिन जब दूध पिया तो कभी कोई सब्जी मंगा ली, कभी कुछ मंगा लिया, बोले ताजी सब्जी होती है, कभी पालक की सब्जी आ गई, कभी मेथी की आ गई। दोस्ती अच्छी हो गई, प्रगाढ़। 20 दिन हो गए करीब। 20 दिन बाद अब वो आकर के अपने रोने रोता तो संत भगवान का आशीर्वाद, उसका काम ठीक हो जाता। एक दिन कहा उसने, संत ने, भाई किसान भाई एक बात बता। बोले क्या? मैं अगर तुमसे कुछ मांगूंगा तो तुम दे दोगे?
उससे लगा कि महाराज क्या मांगेंगे, 1 किलो आटा, गेहूँ वगैरह कुछ थोड़ा वो दाम पैसा मांगेंगे तो दे दूंगा। कि महाराज मेरे अगर देखो बस की बात होगी तो दे दूंगा, मांग के देख लेना। तो ठीक है, मुकर मत जाना। बोले नहीं मुकरूंगा महाराज, पक्का पाट लिया। और जैसे ही 29वां दिन आया तो 29वें दिन उस किसान से कहने लगे कि सुन भाई, कि हाँ कि कल तू साधु बन जा, कल तू साधु बन जा। अब जो कहा कि साधु बन जा, तो किसान ने एकदम से जो उठाया डंडा, तो संत अब तक तो हम तुम्हें प्रणाम करते, हमें क्या पता, तुम तो हमारे घर ही बर्बाद कर भी आगे। बताओ मेरे बच्चे किसको लगेंगे, तुम मुझे साधु बना दोगे तो? घर में बीवी बच्चे हैं, उनके लिए कौन कमाएगा, कौन क्या करेगा? अभी बच्चों की शादी नहीं हुई और तुम तो मुझे साधु बनाने की पड़ी है, ये खेती कौन करेगा? संत महाराज बोले ध्यान से मेरी बात को सुनो, मैंने कहा क्या है? बोले क्या कहा? मैंने साधु होने के लिए नहीं कहा है, साधु होना नहीं है, साधु बनना है। अब बनने में होने में अंतर है, साधु होना और साधु बनना। रावण 2 मिनट में साधु बन के पहुंच गया था सीता जी के पास, है? बनना तो कालने में जो हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए गया, 2 मिनट में पहुंच गया साधु बन करके। तो बनना तो चीज अलग है, लेकिन साधु होना बड़ा कठिन है। केवल बनने से काम नहीं चलेगा, साधु होना पड़ता है। तो भाई मैंने तेरे से साधु होने की थोड़ी कहा है, साधु हो मत, बस बन जाए एक दिन के लिए। नार मुई गए संपत्ति नासी और मुड़ मुड़ाए बने सन्यासी। बन रहे हैं, हो नहीं रहे, बन जाओ, कपड़े उड़ने पीले मुड़ मुड़ा लो, बस हो गया काम, हमारा ये तो कर लूंगा। तो चलो, संत महाराज की तो दाढ़ी थी वो भी मुड़वा दी, तो राजा को पहचान में नहीं है संत कौन से। करना क्या है? कुछ नहीं करना है। जैसे ही राजा जाकर के कहे कि आओ महाराज मेरे प्रश्नों का जवाब दो, तो कह देना इससे प्रश्नों का जवाब मैं क्या दूंगा, मेरा चेला ही दे देगा, बस इतना कह देना। और स्वयं उसके चेले बन गए, खुद किसान बन गए, संत महाराज उसको संत बना दिया। पहुंच गए राजमहल में। अब ये संत के रूप में जैसे ही देखा तो राजा ने साक्षात दंडवत प्रणाम किया, सब लोग बैठे हुए हैं। राजा ने कहा महाराज आगे आप? अरे हमें तो आना ही था, आगे कहो आपके क्या प्रश्न हैं? खुद पढ़ा के ले गए थे किसान को, कहो क्या प्रश्न है आपके? तो राजा कहने लगा महाराज उस दिन बताए तो थे। बोले बताए तो क्या हुआ, एक दिन फिर बता, तो ये पूछना है सबके सामने बता, वही प्रश्न है, कोई और तो नहीं है, हमें क्या पता वही है कि दूसरे हैं। सबके सामने राजा ने कहा महाराज भगवान एक हैं या अनेक हैं? तो रहते कहाँ हैं, करते क्या हैं, मिलते कैसे हैं, बताओ। तो महाराज ऐसे प्रश्नों के जवाब मैं दूं? इन प्रश्नों के जवाब तो मेरा चेला दे देगा, ये बैठा है किसान दे देगा मेरा। तो राजा कहने लगा ऐसे बड़े बड़े महात्मा, ऐसे बड़े बड़े ब्राह्मण लोग बैठे हैं, ये जवाब नहीं दे पाए और एक किसान जवाब दे देगा। और महाराज हमें तो जवाब चाहिए, किसी से भी दिलवा दो, क्या फर्क पड़ रहा है, आप बैठो सिंहासन पे, तो वो तो बिठा दी बगल में और वो आ गया उधर से, आजा भाई किसान तू बोल। अब जैसे ही किसान के रूप में वो संत उसके सामने आए, कहने लगे महाराज देखो मैं पढ़ो लिखो तो तू ना है। अब किसानों की तो जो भाषा है, मैं पढ़ो लिखो तो ना है महाराज, वो गिनती गिने वो ना है भाई। आप एक काम करो। बोले क्या? बोले कछु गिनवे के लिए कोई कछु मंगा लो, कुछ गिट्टियां वगैरह। और राजा बोला कि मेरे महल में गिट्टियों का क्या काम, हीरे मोती आएंगे, तो एक थाल भर करके मोतियों का मंगा लो। तो महाराज आप इस वजह से उठाना तो गिनूंगा मैं। राजा ने एक मोती उठाया, ऐसे उठाया, बोले महाराज कितने हैं? एक रख दो महाराज बगल में, रख दिया। दूसरा उठाया, गिनो महाराज कितने हैं? कि 2। कहाँ है 2? कितने? एक ही है, 2 कहाँ है? बोले एक वो अलग हो गया, इसको बताओ ये कितने? एक ही है।
हाँ तो रख दो इसको। तीसरा उठाया, कितने हैं? ये 3 के क्या है? 3, एक ही तो है। तो राजा कहने लगा महाराज ये क्या बवाल? बवाल यही है, हम उसको अलग अलग रूपों में जरूर देखते हैं, अलग अलग अंगों में उसको देखते हैं, लेकिन भगवान होता तो एक ही है। एको ब्रह्म दूजो नास्ति। आपके पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया? हाँ महाराज, पहले प्रश्न का उत्तर तो मिल गया, समझ में आ गया, बिल्कुल फिट बैठ गया। अच्छा, दूसरा प्रश्न, भगवान रहता कहाँ है, मिलता कैसे है? महाराज एक बात बताओ, सुबह से तुम्हारी बगिया से चले यहाँ तक आए हैं, भूखे प्यासे और आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, हमें ऐसे हमें आए हैं पसंद। कजू खाए पीने की चीज मंगवाओ। राजा सोचने लगा दूसरी चीजें तो देर में बनेंगी, क्या मंगाए? बोले दूध मंगा दो 1 कटोरा भर के। 1 कटोरा भर के दूध आ गया और कटोरे को हाथ पे रखा के सामने, किसान बने हुए संत ने, और उसमें ऐसे उंगली डाल के उसको चला रहा है। बहुत देर हो गई ऐसे देखते हुए, देखते देखते काफी देर हो गई। ये सामने बैठ जाओ, काफी जगह है। हाँ, सामने रहते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। उस अंदर मेरी निगाह टेढ़ी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 1 महीने बाद घर जाऊं तो कोई ऐसी मुंह करके नहीं बात करनी पड़े, टेढ़ी हो जाएगी गर्दन। सामने बैठा तो ज्यादा अच्छा रहता है। उस कटोरे में जब उन्होंने बार बार देखा, दूध को देख रहे हैं, काफी देर हो गई, तो राजा कहने लगा भगवान क्या देख रही हो, उसमें क्या है? महाराज मैं ये देख रहा हूं, मैंने सुना है कि दूध में घी होता है। मैंने सुना है दूध में क्या होता है? घी होता है। बोले हाँ होता तो है, बस मैं उसी घी को ही तो देख रहा हूँ। घी कहाँ है? दूध पीने से क्या फायदा, सीधा घी खा लूंगा फ्री होऊंगा। तो राजा कहने लगे बड़े मूर्ख किसान हो तुम किसान नहीं हो। किसान को तो पता रहता है घी कैसे निकलता है। बोले कैसे निकलता है? कि घी के लिए पहले दूध को गर्म करना पड़ता है, शाम को जामुन लगा के उसको जमाना पड़ता है, सुबह फिर भिगोना पड़ता है, और तब उसमें मक्खन निकलता है, फिर उस मक्खन को फिर गर्म करके तपाना पड़ता है, और तब उसमें से घी निकलता है। कटोरा रख दिया एक तरफ। महाराज ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है। तो राजा कहने लगा इसमें क्या उत्तर है? बोले यही तो उत्तर है। जैसे तुम भगवान को इस संसार में खोज रहे हो, भगवान ऐसे नहीं मिलता है। भगवान को जिस प्रकार से दूध को गर्म करना पड़ता है, ऐसे ही भगवान को खोजने के लिए सबसे पहले अपनी बुद्धि दौड़ानी पड़ती है। भक्ति के लिए पहले बुद्धि को लगाना पड़ेगा। गर्म करो पहले बुद्धि को, जब गर्म हो जाएगी तो संयम का थोड़ा सा जामुन डालो, और संयम के जामुन से जब ये जम जाएगा तो फिर अपना आत्म मंथन करो। मतना पड़ेगा इसको, आत्म मंथन करो, और आत्म मंथन जब होगा तब इसमें से जो बुराइयों का जो जखीरा निकलेगा वो निकल जाएगा, और शुद्ध जो तत्व है मक्खन वो निकल करके आएगा। और जब वो निकल करके आ जाएगा तब फिर तपस्या की भट्टी में शरीर को तपाना पड़ेगा, और जब तपस्या में ये तपती है ना, तब हमको ईश्वर तत्व मिलता है, तब भगवान मिलता है। पता चल गया भगवान कहाँ रहता है, कैसे मिलता है? हाथ जोड़ लिए महाराज, आपके बताने का तरीका तो अद्भुत है, एकदम समझ में आ गया। हमारा तीसरा प्रश्न रह गया है, उसे और बता। कहने लगा आप कौन? जो ज्ञान देता है वो कौन होता है? वो गुरु होता है। तो गुरु हम नीचे खड़े हैं और तुम चेला ऊपर बैठे हो, ऐसा कहूँ ज्ञान लो जा। तो ज्ञान लेने के लिए तो गुरु ऊपर बैठना चाहिए, चेला नीचे बैठना चाहिए। तो राजा तुरंत उतर के नीचे आ गया। राजा वहां बैठ गया और गुरुजी ऊपर बैठ गए। बताओ महाराज भगवान करता क्या है? बोले अभी भी नहीं तुझे पता है, देख ले यही तो कर रहा है भगवान। तू सिंहासन पे बैठा था तब तक तू राजा था, अब इस पे मैं बैठा हूँ, मैं राजा हूँ। तू पल भर में तू नीचे सामान्य सा नागरिक है, और मैं राजा हो गया जब से मैं नागरिक था, तू राजा था। भगवान यही कर रहा है, राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। लगे यही नारद, ये ईश्वर है,
ईश्वर में विश्वास होना बहुत जरूरी है। जब तक हमें विश्वास नहीं होगा ईश्वर है, कैसे मिलेगा, कैसे क्या होगा, तब तक हमारा कोई कार्य संपन्न